इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में एक मलेलॉग नगर में स्थित 9वीं सदी का बौद्ध विहार है। ये 6 चौकोर चबूतरों पर बना है, जिसमें 3 का ऊपरी भाग गोलाकार है। यह 2672 शिलालेखों और 504 बुद्ध लेखों प्रतिमाओं से सजावट किया गया है। इसके बीच में बने गुम्बज के चारों ओर बने स्तूप वाली 72 बुद्ध प्रतिमाओं में है। इसे विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार माना जाता है। इस बौद्ध विहार का निर्माण उन 50 फीट ऊंची चट्टानों पर किया गया था। बोरोबुदुर को एक बड़े स्तूप की तरह बनाया गया है। इसका स्वरूप पिरामिड से प्रेरित है। इसका मूलाधार वर्गाकार है, जिसकी हर भुजा लगभग 118 मीटर की है। इसमें 9 मंजिलें हैं। निचले 6 मंजिलें चौकोर और ऊपरी 3 मंजिलें गोलाकार हैं। ऊपरी मंजिल के बीच में एक बड़े स्तूप की चारों ओर घंटी के आकार के 72 छोटे स्तूप हैं, जिनमें नक्काशी किए गए हैं और छोटे छोटे छेद भी किए गए हैं, जिसे बुद्ध की मूर्तियां इन छोटे छोटे छेदों के पॉट के अंदर स्थापित हैं। इन स्तूपों में जावा और उसके पड़ोस द्वीपों पर शासन करने वाले भारत के राजाओं की वास्तुशिल्पीय कल्पना का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। इसके सबसे ऊपरी हिस्से पर घंटे के आकार का विशाल स्तूप है। इसके शिलापट्टों पर बुद्ध की अनेक मूर्तियां बनी हुई हैं। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में हुआ। स्मारक में बहुत सारी सीढ़ियां व्यवस्थित रूप से बनी हुई हैं। गलियारों में 1460 शिलाओं पर बुद्ध से जुड़ी कथाओं का वर्णन किया गया है। यह यूनेस्को द्वारा घोषित वैश्विक विरासत भी है। जालीदार छिद्रों वाले इन प्रत्येक स्तूप में भगवान बुद्ध के धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में स्थित मूर्ति उकेरी गई है। यह मुद्रा गतिशील धम्मचक्र को दर्शाती है। यह वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए सर्वप्रथम उपदेश का प्रतीक है। यहाँ इन स्तूपों की संरचना जयंती व समरूपता विस्मयकारी है। आश्चर्य होता है इनके वास्तविक संरचनाकारों ने इनकी कल्पना भी कैसे की होगी। इनकी संपूर्ण संरचना पत्थरों को आपस में फंसा कर की गई है। किसी गारे चूने व कीले का प्रयोग नहीं किया गया है। इन स्तूपों पर उपस्थित छिद्रों द्वारा उनके अंदर झांका भी जा सकता है। सैकिलता से फंसाए गए इन पत्थरों को पास आकर किसी अकल्पनीय आशंका से मन दहल जाता है। मेहर पर कीटमुक्त की शिल्पकारी भी की हुई है। इनके प्रवेश के द्वारों के दोनों तरफ द्वारपाल स्वरूप शेर की मूर्ति भी बिठाई गई है। इस विहार के निर्माण में बड़ी तादाद में पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। इस काल में इतने पत्थरों को एक साथ स्थान पर किसी तरह एकत्रित किया गया, ये कैसे किया गया, ये समझ के परे है। इसके वास्तविक व निर्माता की प्रतिमा अप्रतिम है। संपूर्ण विश्व के लिए यह विहार महायान बौद्ध धर्म का केंद्र है। यह एक अत्यधिक प्रत्येक सौंदर्यवाद का जीवित उदाहरण है। विज्ञान और कला का ऐसा अभूतपूर्व संगम है जो आपकी हर समझ को प्रभावित करता है। इसके एक एक पत्थर आपसे संवाद साधने की शक्ति प्रतीत होते हैं। बोरोबुदुर यह सब 2 शब्दों के जोड़ से उत्पन्न हुआ। बोर अर्थात बड़ा, बुदुर अर्थात बुद्ध यानी बड़ा बुद्ध। चारों प्रदेश की भाषा में बुदुर का एक अर्थ पर्वत भी है। बड़े पर्वत का आभास करता बोरोबुदुर मंदिर इस नामकरण पर खरा उतरता है। कुछ विद्वानों का मानना है बोरो शब्द यानी मध्य अथवा बौद्ध विहार का अभ्रस है।
बोरोबुदुर में 500 से अधिक बौद्ध प्रतिमाएं हैं, जिनमें अधिकांश में बुद्ध पद्मासरण में हैं। अधिकांश प्रतिमाएं निचले मंजिले में भी वो कुछ दीवारों के आलोक पर बिठाए गए हैं। दुर्भाग्यवश अधिकांश में वर्तमान में शेष रहित है। बुद्ध से संबंधित मुद्राएं जो यहाँ से देखी जा सकती हैं, जो इस प्रकार हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा अर्थात पृथ्वी साक्षी है, यह उनके महाज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। वरद मुद्रा अर्थात दान या परोपकार दानवीर बुद्ध का प्रतीक है। अभय मुद्रा अर्थात साहस व निर्भयता दर्शाता है कि बुद्ध हमारी रक्षा कर रहे हैं। ध्यान मुद्रा अर्थात एकाग्रता व ध्यान मग्न बुद्ध मुद्रा। धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा अर्थात गतिमान चक्र प्रतीक है भगवान बुद्ध के सारनाथ में दिए गए पहले प्रवचन का। वितर्क मुद्रा अर्थात तर्क और पूर्ण तर्क का दूसरा पहलू जो बुद्ध आपके समझ प्रस्तुत करते हैं। बोरोबुदुर संभवतः बिहार के समीप 800 ईस्वी के लगभग स्थापित हुआ था, अर्थात यह बिहार करीब 1200 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। इस समय मध्य जावा में शैलेंद्र राजवंश के तहत श्री विजय का साम्राज्य था। उसके निर्माण का अनुमानित समय 75 वर्ष है। भारत की अजंता की गुफाओं की तरह बोरोबुदुर का पुनर्आविष्कार सन 1814 में लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थॉमस ने टेम्फोर्ड रेफरल्स ने किया, जो यहाँ अंग्रेजी शासन के दौरान जावा का कार्यभार संभाल रहे थे। उन्होंने डच अभियंता एसएससी कैनियल की मदद से करीब 20 वर्षों में जमीन खोदकर पूर्व स्मारक को पूर्णतः बाहर निकाला। इन खंडहरों की खोज के उपरांत इसके पुनरुद्धार पर लगातार प्रयास होता रहा। रेफरल्स को इसके पुनरुद्धार का श्रेय जाता है। 1973 में बोरोबुदुर के उद्धार का महाअभियान चालू किया गया। इंडोनेशिया सरकार यूनेस्को ने मिलकर बड़ी नवीनीकरण परियोजना के तहत स्मारक का जीर्ण उद्धार का कार्य पूर्ण किया। नवीनीकरण की समाप्ति पर यूनेस्को ने 1951 में बोरोबुदुर को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में स्थापित किया, जिन अवतार के पश्चात यहाँ महायान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थान व मुख्य पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र बना। बोरोबुदुर के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। नमो बुद्धाय।